क्या ईश्वर दुर्बल हैं? हम जानते हैं और मानते भी हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। वह ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता हैं और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो ईश्वर कैसे कमज़ोर हो सकते हैं? हालांकि यह अजीब लगता है, पर बाइबल कहती है कि ईश्वर कमज़ोर है। आज के पहला पाठ में याहवे स्वयं नबी एजकेल से कहते हैं कि ईश्वर दुर्बल हैं। यह दिलचस्प है कि ईश्वर कहते हैं, लोग अपनी मर्जी से मरते या जीते हैं और यह मेरे हाथ में नहीं है। यह अजीब और भ्रामक है कि चीज़ें परमेश्वर के हाथ में नहीं हैं, जो सर्वशक्तिमान और शाश्वत है, लेकिन यह कमज़ोर आदमी के हाथ में है। जब मैं छोटा था, मुझे आश्चर्य होता था, यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और सब कुछ उसके नियंत्रण में है, तो वह एक बटन को ऑन कर देते और सब कुछ अच्छा हो जाता। 1 मिनट में पूरी दुनिया सुंदर हो जाती। ईश्वर ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? हमें मानवीय बुराइयों के कारण दुखी होने की आवश्यकता क्यों है? ईश्वर कमज़ोर होना पसंद किया क्योंकि वह मनुष्य को स्वतंत्रता देना चाहता है। अगर मैं पूरी तरह से आप पर अपना नियंत्रण और शक्ति का प्रयोग करूं, तो मैं मनुष्य को स्वतंत्रता देने का दावा नहीं कर सकता। ईश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हैं, लेकिन उन्होंने खुद को छोटा और कमज़ोर होने के लिए स्वीकार किया ताकि मनुष्य स्वतंत्रता के अधिकारी हो सकें। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 23 में संत पौलुस कहते हैं कि यह मूर्खतापूर्ण लगता है, मानने के लिए मुश्किल लगता है कि ईश्वर कमज़ोर होना चुनते हैं। आज का पहला पाठ व्यक्तिगत जिम्मेदारी और स्वतंत्रता की बात करता है। यह जिम्मेदारी और स्वतंत्रता का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। आज सुसमाचार में श्रोताओं ने यीशु को जवाब दिया कि यह पहला बेटा है जिसने पिता की इच्छा पूरी की है। प्रिय मित्रों, पहला पुत्र न केवल किसी की जिम्मेदारी को पूरा किया, बल्कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी की ऊंचाइयों पर पहुंचा था। उन्होंने पहले तो अपने पिता को दाख बारी जाने से मना कर दिया था, बाद में अपने पिता की कठिनाइयों को महसूस करने या अपने पिता के चेहरे के भावों का अवलोकन किया होगा, और बाद में वह दाख बारी जाता है। मुझे लगता है उसने अपना मन बदल लिया, क्योंकि उसे एक बेटे के रूप में अपनी भूमिका का एहसास हुआ होगा, या उसे पिताजी की खातिर ऐसा करने की ज़रूरत महसूस हुई होगी जो उनकी पसंद नापसंद से परे था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहले बेटे ने अपने पिता के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग किया। उन्होंने अंत में प्यार से पिताजी की बात मानकर अपनी स्वतंत्रता को पूर्णता में ले लिया। जी हाँ, ईश्वर ने प्रेम के लिए मनुष्य को स्वतंत्रता प्रदान किया, स्वयं को कमज़ोर बना दिया। हम किसी से ज़बरदस्ती प्रेम नहीं कर सकते, केवल स्वतंत्रता में प्रेम खिल सकता है, क्योंकि स्वतंत्रता प्रेम की नींव है। इसलिए ईश्वर ने प्रेम के लिए कमज़ोर होना पसंद किया। बाइबल हमें सिखाती है कि ईश्वर प्रेम है। यह आश्चर्य की बात है कि प्रेम के लिए ईश्वर ने अपने आप को दुर्बल बना दिया। दूसरे बेटे ने पिता से कहा हाँ, क्योंकि वह अपने पिता के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहता था।
पहला बेटा खेत पर गया क्योंकि वह अपने पिता से प्रेम करता था। जी हाँ, प्रेम हमें चाहने करने के तथ्य से आगे बढ़ने में मदद करता है। प्रेम मन बदल देता है। आज के पाठ हमें न केवल जिम्मेदारी या स्वतंत्रता में बल्कि प्रेम में बढ़ने के लिए कहता है। हमें संडे मास में भाग लेना जिम्मेदारी या ऑब्लिगेशन समझकर नहीं करना चाहिए, बल्कि ईश्वर के प्रति प्रेम के लिए जाना चाहिए। दूसरों को क्षमा करना या गरीबों की मदद करना कर्तव्य समझकर नहीं, बल्कि उनके प्रति प्रेम के लिए करना चाहिए। हमें प्रार्थना करना कर्तव्य या जिम्मेदारी समझकर नहीं करना चाहिए, बल्कि दिल से और प्रेम से करना चाहिए। आइए हम थोड़ी देर ध्यान करें। क्या मैं जो भी कार्य करता हूँ जिम्मेदारी या करना है इसलिए करता हूँ या दिल से प्रेम के साथ करता हूँ? हे दयालु और प्रेमी पिता, हमें प्रेम करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रेम के लिए कमज़ोर बन जाने के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हमें पहला बेटा की तरह बनने के लिए कृपा कर। हम जो भी करें दिल से और प्रेम से करें। आमीन।